पीएम मोदी से ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे गडकरी अगर उन्होंने पूरे कर दिए अपने ये वादे। अब चाहे वो ग्रीन एक्सप्रेस वाला वादा हो, स्क्रैपिंग पॉलिसी हो या फिर चीन में मैन्युफैक्चर्ड टेस्ला कारों की सब्सिडी का मामला हो, ऐसे बहुत से मामले हैं जिसे लेकर सबकी निगाहें भारत के सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी की ओर है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव आया है, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। पहले जहां दिल्ली से मेरठ का रास्ता 4 घंटे का था, अब वो आधे घंटे का हो गया है, जिससे फ्यूल की भारी बचत हो रही है। आज देश में बड़े बड़े ब्रिज बनकर तैयार है। जी हाँ, 6000 करोड़ की लागत से बनने वाला ब्रिज महज 680 करोड़ में बनकर तैयार किया गया। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नितिन गडकरी ने भारत की सड़कों का कायाकल्प कर दिया है, कैसे हाईवे और एक्सप्रेसवे आज भारत के हर कोने को जोड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नितिन गडकरी जब महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे, तब उन्होंने अपने महज 4 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र में सड़कों और फ्लाईओवर्स का जाल बिछा दिया था। सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को बनाया। इतने नहीं, गडकरी ने उस वक्त रिमोट एरिया के 35,756 गांवों को भी ऑल वेदर रोड से लिंक कर दिया था। हर मौसम में चलने वाले रोड से लिंक कर दिया था, जहां आजादी के बाद से कभी सड़कें बनी ही नहीं थी। सोचिए, जब नितिन गडकरी ने एक स्टेट मिनिस्टर होते हुए इतने काम किए, तो फिर पिछले 8 सालों से वो फिलहाल सेंट्रल मिनिस्टर के पद पर काबिज है। तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा और क्या क्या नए प्लान नहीं बनाए होंगे, न जाने उनके पास और क्या क्या प्लान है। दोस्तों, गडकरी जी की एक खासियत यह है कि वो विदेशों में जाकर वहां की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, फिर भारत में भी उसे इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि भारत किसी भी मामले में पीछे न रह जाए। तभी तो उन्होंने ये दावा किया कि वो जिस तरह से देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, साल 2024 के अंत तक पूरे देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर ले आएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वे दिल्ली के आसपास करीब 60,000 करोड़ की सड़क बना रहे हैं। देश में 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, जिससे लोग दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से कटरा, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय कर लेंगे। दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे का हो जाएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजना दिल्ली और मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की है। इस हाईवे पर सरकार का इरादा इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस और ट्रक के साथ दूसरे ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने का है, जहां ट्रक और बस 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाएंगे। दिल्ली मुंबई के अलावा दिल्ली और जयपुर के बीच भी इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, दिल्ली जयपुर हाईवे प्रोबेबली देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। इलेक्ट्रिक हाईवे से सबसे ज्यादा फायदा माल ढुलाई में होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों से माल ढुलाई करने पर लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आ सकती है, जिसका सीधा असर सामान की कीमतों पर होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो जाहिर है चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। ई हाईवे इको फ्रेंडली हाईवे होते हैं। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बिजली से वाहन चलाना न केवल सस्ता है, बल्कि इनसे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इतना ही नहीं, संसद में नितिन गडकरी जी ने एक बार ये भी बताया है कि अब हमारे देश के नेशनल हाईवे भी एडवांस होने जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सरकार ग्रीन हाईवे डेवलप करने पर काम कर रही है। यह प्रोजेक्ट $50 करोड़ का है। इसके तहत राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे की माने तो ये प्रोजेक्ट सेफ्टी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में मिनिस्ट्री की क्षमता बढ़ाएगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की मदद से मंत्रालय अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से 783 किलोमीटर के हाईवे को बनवाने का काम करेगा। ग्रीन टेक में लोकल और मार्जिनल मटीरियल, इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट्स और अन्य बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस शामिल होंगे। अब भारत में कुल रोड ट्रैफिक का 40% हिस्सा नेशनल हाईवे पर ही होता है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के तहत हाईवे में ब्लैक स्पॉट, अनइक्वल कैपेसिटी, ड्रेनेज सुविधा को सुधारा जाएगा। इसके अलावा बाईपास, जंक्शन में सुधार और रोड सेफ्टी के नए फीचर भी लाए जाएंगे। अब जब देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ होने वाले सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भी कमी आएगी, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया का 11% रोड एक्सीडेंट तो केवल भारत में ही होता है। लेकिन दोस्तों, गडकरी जिस रफ्तार से भारत की सड़कों को न सिर्फ चमका रहे हैं, बल्कि उसकी मजबूती, उसके टिकाऊ होने का भी ध्यान रख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट के मामलों में कमी जरूर आएगी। वैसे आपको बता दें, ये खुद नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2024 तक भारत में सड़क हादसों में 50% की कमी आएगी और हादसों में होने वाले मौतों के आंकड़े भी कम होंगे। इसे लेकर उनका यह मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए रोड इंजीनियरिंग बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए उनकी सरकार हर कार में एयर बैग्स लगाने, 2 पहिया वाहनों के लिए हेलमेट जरूरी करने और न्यू व्हीकल एक्ट्स लेकर आई है। साथ ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग, एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन फॉर रोड सेफ्टी, इमरजेंसी पर भी काम किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि नितिन गडकरी के कार्यकाल के दौरान पेंडिंग प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग में जहां 40% की कमी आई है, वहीं पेंडिंग मामलों में भी 37% कटौती हुई है।
हो भी क्यों ना। अब देश में टायर से निकलने वाले रबर के पाउडर का इस्तेमाल रबराइज्ड बिटुमिन के रूप में सड़क बनाने के लिए किया जा रहा है। देश में वेस्ट स्टील कचरे का इस्तेमाल भी रोड बनाने में किया जाने लगा है। वहीं गडकरी जी ने यह भी कहा है कि भारत में हर 60 किलोमीटर की दूरी पर एक टोल प्लाजा होगा और अगर इसके बीच कोई भी टोल होगा तो उसे 3 महीने के अंदर अंदर बंद कर दिया जाएगा। वैसे गडकरी अपने काम में ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी जाने जाते हैं। उनका कहना है वो अब तक 50 लाख करोड़ का ठेका दे चुके हैं, लेकिन एक भी ठेकेदार उन पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि काम लेने के लिए उन्हें पैसे देने पड़े। नितिन गडकरी के कार्यकाल के दौरान भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी तेजी देखने को मिली है। नितिन गडकरी का कहना है कि हमारे देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की है। वे इसे 5 साल के अंदर दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि यही इंडस्ट्री राज्य और केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा GST देती है। इस इंडस्ट्री ने ही 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। यही इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। ऑटोमोबाइल की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत में टेस्ला कारों के बिजनेस को लेकर सरकार ने साफ कर दिया कि अगर एलॉन मस्क भारत में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर वो चाहें कि चीन में फैक्ट्री लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और वहां का माल हमारे भारत में बेचें तो नमस्ते, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो भारत में चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं और यहां माल बेचें, उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं अब तो भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों ने विदेशों में भी धूम मचानी शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया में बनी कारों की डिमांड अब विदेशों में होने लगी है। वहीं आपको ये बता दें कि भारत सरकार ने अक्टूबर साल 2023 से कारों में 6 एयरबैग को लागू कर दिया है। आपको बता दें कि जब नितिन गडकरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का कार्यभार संभाला था तब नेशनल हाईवे 96,000 किलोमीटर थे देश भर में, जो फिलहाल 1,47,000 किलोमीटर का हो गया है। उस वक्त नेशनल हाईवे को बनाने की स्पीड 2 किलोमीटर पर डे थी, जो अब 38 किलोमीटर पर डे हो गई है। यानी हमारे देश की सड़कें अब करीब 35 से 40 गुना ज्यादा स्पीड से चमक रही हैं। वैसे नितिन गडकरी के काम से आप कितने खुश हैं और क्या लगता है आपको, क्या नितिन गडकरी कभी पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को ट्रेसपास कर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके। और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।